कराची लाहौर में ताजिरों की हड़ताल के हवाले से एफबीआर को हुकूमत ने जो इजाफी इख्तियारात दिए थे उसके खिलाफ बेसिकली ये एहतजाज ताजिरों की जानिब से आज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस्लामाबाद के अलावा करीबन पूरे मुल्क में ये एहतजाज हुआ है। मुज़म्मिल साहब, ये एहतजाज आपको कितना पावरफुल लग रहा है हुकूमत को ये सबक सिखाने के लिए कि जो कुछ आप कराना चाह रहे हैं टैक्स की आड़ में, वो ताजिर बिरादरी तो मानने वाली नहीं? हम तनख्वाहदारों ने 500 कुछ अरब रुपए टैक्स दिया है जी, ताजिरों ने कुछ 60 अरब रुपए टैक्स दिया है पूरे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में मेरी हमदर्दियां तो ताजिरों के साथ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी हैं तो आप रखें। मेरी हमदर्दियां, मैं समझता हूं ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की जब भी कोशिश की गई है उन्होंने पॉलिटिकल लेकिन ताजिरों के साथ हमदर्दी तो एक तरफ छोड़े मुज़म्मिल साहब, ताजिरों के मुतालबात भी कुछ गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो कौन सा पूरा टैक्स दे रहे हैं जो हम कहें जी कि एफबीआर उनके साथ नरमी करे। 70 साल से टैक्स चोरी कर रहे हैं, मतलब 60 अरब रुपया सिर्फ उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ताजिरों ने टैक्स दिया जी। आप मानते हैं ये बात कि ये बनता है? और तनख्वाहदारों ने 543 अरब दिया है। तो मेरे ये ख्याल में पाकिस्तान के ताजिरों पर से जब भी टैक्स लेने की कोशिश की गई है उन्होंने हड़ताल एहतजाज की लाइन ली है और गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल हुई है। हत्ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत भी उनसे ब्लैकमेल हो गई थी, उन्होंने तब भी कोई 20-21 दिन हड़ताल कर ली थी, तब भी ये टैक्स नेट में। तो जर्नैल भी उनसे ब्लैकमेल हुए हैं, सियासी हुकूमतें भी ब्लैकमेल हुई हैं। मुसीबत यही है कि मीडिया भी जाके ताजिरों के साथ खड़ा हो जाता है और उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इस मुल्क के ताजिरों को टैक्स नेट में आना होगा, उनको टैक्स देना होगा। ये मुल्क उसके बगैर नहीं चल सकता। अगर आप ये कहें कि जी ताजिरों से टैक्स ना लिया जाए तो फिर मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। वैसे आप हड़ताल की सारी सूरत हाल क्या रही है, क्योंकि नाज़रीन तक खबर पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हड़ताल की सूरत हाल बता दें कि रही क्या है। बिल्कुल। हमारे सहाफ़ी हैं हम न्यूज़ के उमैर राना, उन्होंने आज दिन भर क्या सूरत हाल देखी है एहतजाज के हवाले से, उन्हीं से पूछते हैं। उमैर, सूरत हाल क्या रही है? ताजिर 2 धड़ों में तकसीम दिखाई दिए हैं। इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क में हड़ताल तो नज़र आई है, लेकिन काफ़ी जगहों पर दुकानें खुली भी रही हैं। बिल्कुल जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से जो कॉल दी गई थी, जो ताजिरों ने उसे मानवन तस्लीम किया और आज लाहौर की जो ताजिर बिरादरी है वो मुकम्मल तौर पर जो शट डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, आज हमने देखा कि लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स जितनी भी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। ये हड़ताल क्यों की गई, ज़ाहिर है सभी को मालूम है कि एफबीआर का जो कानून है 3788 उसके ख़िलाफ़ ये हड़ताल की कॉल दी गई थी। और ताजिरों का ये कहना है कि हमने किसी भी सूरत इस कानून पर जो अमल दरामद किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है, क्योंकि किसी भी ताजिर को, किसी भी शख्स को जो है सिर्फ शक की बुनियाद पर जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी है, तो इसलिए ये हड़ताल की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर में 264 मार्केट्स हैं छोटी और बड़ी, जिसमें तकरीबन 45 मार्केट्स बड़ी, इतनी बड़ी हैं, उनका उज्जम इतना बड़ा है कि उनके साथ जो मार्केट्स कनेक्टेड है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो 264 मार्केट्स जो है वो इस टाइम आज हमने देखा कि जिसमें लोहा मार्केट भी है, जिसमें अकबरी मार्केट भी है, गल्ला मंडी है, अकबरी मंडी है, उसके साथ साथ मिन गुमरी रोड पर जो मार्केट्स हैं, ऑटो पार्ट्स की जो मार्केट्स हैं, ये तमाम की तमाम जो बंद रही। और सबसे बड़े जो मॉल रोड पर जो तिजारती मराकिज़ हैं, छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, वो भी हमें बंद दिखाएगी। तो आज जो है तमाम मार्केट्स तो बंद थी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है जो हमने देखा आज तमाम शहर में जब हमने विज़िट किया छोटी बड़ी मार्केट्स में, तो वहाँ पर जो रोज़ाना उज्जत पर जो काम करने वाले अफराद हैं वो बहुत मुश्किल में दिखाई दिए, वो सख्त परेशानी के आगे में मुब्तला थे। और जब उन्होंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कमाते हैं और शाम को जो दिहाड़ी मिलती है उससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। तो आज ये लोग जो दिहाड़ीदार तबका था वो सख्त मुश्किल का शिकार थे, क्योंकि करोड़ों अफराद जो है कनेक्टेड होते हैं इन मार्केट से, इन कारोबारी मराकज़ से। तो आज शटर डाउन हड़ताल जो कॉल दी गई थी वो तो मुकम्मल तौर पर हमें कामयाब दिखाई दी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक तबका ऐसा भी था जो इससे मुश्किल में नज़र आया। अब तो हुकूमत को जो है जिस तरह से ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि इस कवानीन को जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और आज 19 जुलाई को जो है पहला मरहला था, जबकि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो 26 जुलाई को जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज करेंगे। और अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती तो ताजिरों का ये कहना है कि हम इस जो एहतजाज है उसका दायरा कार
ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ بڑھا دیں گے. تو بہرحال آج جو صورتحال یہ تھی کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. بہت شکریہ عمیر. لیکن حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, تاجر برادری پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. مزمل صاحب, صورتحال اور بھی خبریں ہیں, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات بڑی اچھے طریقے سے طے ہو گئے, پنجاب اپوزیشن پارٹی کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. جو 26 کے 26 معطل اراکین تھے, اب ان کے خلاف ریفرنس کم از کم نہیں بھیجا جائے گا. کیا جادو کی چھڑی ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں؟ میرے خیال میں اس وقت تو سیاسی ہم آہنگی کا موسم ہے, سیاسی مفاہمت کا موسم چل رہا ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں 5 تحریک کو جوبن پہ ہوگی تحریک 5 اگست کو. مجھے لگ رہا ہے سیاسی مفاہمت ہے ہر طرف. آپ دیکھیں کے پی میں سیاسی مفاہمت ہے, حکومت اپوزیشن میں معاہدہ ہو گیا, وہاں حکومت پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن پی ایم ایل این پیپل پارٹی جے یو آئی ہے. پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن میں معاہدہ ہو گیا, یہاں پی ایم ایل این پی 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 حکومت ہے, پی ٹی آئی اپوزیشن ہے, وائس ورسا ہے. لیکن یہاں بھی معاہدہ ہو گیا ہے, وہاں بھی معاہدہ ہو گیا ہے. تو دونوں طرف حکومت اور اپوزیشن, چاہے پی ٹی آئی اور سیاسی جماعتیں, آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت سے معاملات حل کر رہی ہیں. یہ آپ لفظ تھوڑا سا اوپر نیچے کر گئے, مل بیٹھ نہیں بلکہ مل بانٹ کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس کے خلاف ہیں. ہم تو سیاسی مفاہمت کے ہمیشہ حق میں رہے ہیں. سیاسی قوتوں کے مضبوط ہونا چاہیے, آپس میں ان کو بالکل مل کے چلنا چاہیے سیاسی قوتوں کے. میں تو سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت کے حق میں ہوں. اپوزیشن ختم نہیں ہو جانی چاہیے پھر, نہیں تو پھر معاملات ہی حل ہو جانے چاہیے. 5 سال اس کی حکومت, 5 سال میری حکومت, معاملات ختم. دیکھیں آپ کا میرا اختلاف ہے, یہ تو ہو گیا پھر جمہوریت, یہ ہو گیا آئین برابر. آپ کا اور میرا اختلاف ہے, ہم پھر شو کرتے ہیں. ہاں ہم بالکل ان کا اختلاف ہے, وہ ایک پارلیمنٹ چلاتے ہیں, سیاست چلاتے ہیں, جمہوریت چلاتے ہیں. اختلاف اس کا حسن ہے, بالکل اختلاف رکھتے ہوئے بھی آپس میں کوآپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ضرور کریں گے.